Okay, so hello to all. This is the last exercise of the chapter Introduction to the Trigonometry, exercise 8.3. Okay, so इस exercise को हम करते हैं. So इस exercise में तीन identities use आएंगी बार बार. These are cos square A plus sin square A is equals to 1. Second identity is 1 plus tan square A equals to secant square A. Third identity cot स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर ए. सो इन तीनों आइडेंटिटीज को हम यूज करके आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे. और जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कोसिकेंट ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, लाइक कोसिकेंट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए. सीकेंट ए इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस ए, सीकेंट ए इज 1 अपॉन कोस ए. tan is reciprocal of cot A, tan equals to 1 upon cot A, and also tan A is equals to sin A upon cos A. तो ये बेसिक आपको ट्रिग्नोमेट्री का पता होना चाहिए. इनका यूज करके हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A एंड tan A इन टर्म्स ऑफ cot A. इन तीनों रेशियोज को हमने cot A की फॉर्म में लिखना है. ठीक है, मतलब ये तीनों रेशियोज एक एक बार करके, लाइक फर्स्ट हम करेंगे साइन ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखेंगे. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली साइन ए आना चाहिए और राइट हैंड साइड पे ओनली कॉट ए आना चाहिए. इस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एनी ऑफ द आइडेंटिटी. सो मुझे लग रहा है कि साइन ए और कॉट ए को सॉल्व करने के लिए हमें सूटेबल आइडेंटिटी चूज करनी पड़ेगी, विच इज द थर्ड आइडेंटिटी. थर्ड आइडेंटिटी थी कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर ए. सो दिस इज द सूटेबल आइडेंटिटी. इससे हम चीज़ें बना लेंगे. सी, हमें चाहिए साइन ए. हमने फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए को कॉट ए की फॉर्म में चेंज करना है, एक्सप्रेस करना है. तो हमें एक तो साइन ए चाहिए, साइन ए आ जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड से. और कोट ए चाहिए, कोट ए तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर. जस्ट मैंने साइड को इंटरचेंज किया. उसके बाद कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं बिकॉज कोसेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए. ओके, राइट हैंड साइड एज इट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल बोथ साइड, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली साइन ए चाहिए. रेसिप्रोकल बोथ साइड, सो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर ए 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. नाउ अकेला साइन ए चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, वो बन जाएगा अंडर रूट. सो साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल अंडर रूट. अंडर रूट को एक बार न्यूमिनेटर के ऊपर एक बार डिनोमिनेटर के ऊपर लिख देंगे. ठीक है, अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल अंडर रूट which is equals to sin a. So therefore sin a is equals to 1 upon 1 plus cot square a का होल अंडर रूट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. हमने sin a को cot square a की फॉर्म में लिख दिया है. नाउ अब हमने secant a को cot a की फॉर्म में लिखना है. secant a को कॉट ए की फॉर्म में. सो इसको करने के लिए हम सेकंड आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे. सेकंड आइडेंटिटी सूटेबल आइडेंटिटी. सो वैसे तो आप कोई भी आइडेंटिटी से यहाँ तक पहुँच सकते हो. अगर आपको मैथमेटिक्स के बेसिक अच्छे से आते हैं तो आप जैसे भी करके इसका आंसर निकाल सकते हो. सेकंड ए को कॉट ए की फॉर्म में लिख सकते हो. अगर कोई सूटेबल आइडेंटिटी यूज़ करना चाहता है तो वो सेकंड आइडेंटिटी से इजीली आंसर तक पहुँच सकता है. सो सेकंड आइडेंटिटी वाज 1 प्लस tan square a is equals to
सीकेंट स्क्वायर ए, दिस इज द सुटेबल आइडेंटिटी। सी सीकेंट स्क्वायर ए तो ऑलरेडी है हमारे पास, कॉट ए कहाँ से आएगा, tan ए का रेसिप्रोकल करके। ओके, सो पहले हम लिख लेते हैं सीकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सो सीकेंट स्क्वायर ए तो हमें चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, बिकॉज हमें कॉट ए की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। सो इसको क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड को एलसीएम ले लेंगे विच इज कॉट स्क्वायर ए, और न्यूमिनेटर में क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब हमें सीकेंट ए चाहिए तो हम राइट हैंड साइड पे क्या ले जाएंगे, अंडर रूट। सो सीकेंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए का होल अंडर रूट। सो दिस विल बिकम secant a equals to cot square a plus 1 का होल अंडर रूट अपॉन cot a, बिकॉज cot square a का अंडर रूट होता है cot a। सो दिस इज द आंसर, हमने secant a को भी cot a की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। एंड द लास्ट पार्ट इज हमने tan a को भी cot a की फॉर्म में लिखना है, हमने tan a को cot a की फॉर्म में लिखना है। सो दिस इज सिंपल, इसमें कोई भी आइडेंटिटी का यूज़ नहीं होगा, हम जस्ट सीधे मेंशन कर सकते हैं कि tan a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot a, बिकॉज दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। सो tan a इक्वल्स टू 1 बाई cot a, हमने tan a को cot a के फॉर्म में लिख दिया। सो दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। सो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। ओके, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, write all the other trigonometric ratios, write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of secant A। सारी ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने secant A की फॉर्म में लिखना है। मतलब ये हमें कह रहे हैं आपने sin A, cos A, tan A, cosecant A एंड cot A, इन सभी रेशियोज को आपने सीकेंट ए की फॉर्म में लिखना है। सो हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, हम साइन ए को सीकेंट ए की फॉर्म में लिखते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सो इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, आइडेंटिटी 1 यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सो देखो, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे साइन ए चाहिए और राइट हैंड साइड पे सीकेंट ए चाहिए। साइन ए हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए उधर जाके बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे सीकेंट स्क्वायर ए। सो दिस विल बिकम सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए, इधर स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। सो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए का होल अंडर रूट। सो दिस विल बिकम सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का होल अंडर रूट अपॉन सीकेंट ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ए, बिकॉज जो नीचे वाला अंडर रूट है उसका स्क्वायर के साथ वो कट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। राइट हैंड साइड पे ओनली सीकेंट ए ही है, लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली साइन ही है, ओनली साइन ए ही चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट पे हमने कॉस ए को सीकेंट ए की फॉर्म में लिखना है। सेकंड पार्ट में कॉस ए को सीकेंट ए की फॉर्म में लिखना है। सो कॉस ए इज 1 अपॉन
सिकेंट ए, ये तो हमें पता ही है कि जो cos a होता है वो सिकेंट a का रेसिप्रोकल होता है। सो हमने cos a को सिकेंट a की टर्म्स में लिख दिया है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, हमने tan a को सिकेंट a की फॉर्म में लिखना है। उसके लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, सेकंड आइडेंटिटी, यूजिंग 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू सिकेंट स्क्वायर a। हमें लेफ्ट हैंड साइड पे tan a चाहिए, तो हम tan स्क्वायर a को इधर रहने देते हैं, बाकी को उधर ले जाते हैं। सो दिस विल बिकम tan स्क्वायर a इक्वल्स टू secant square a minus 1. So what is the value of tan a? This will become secant square a minus 1 का होल अंडर रूट। सो हमने tan a को secant a की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। फोर्थ में हमने कोसिकेंट को secant की फॉर्म में लिखना है। हमने कोसिकेंट को सिकेंट की फॉर्म में लिखना है। इसको करने के लिए हम यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ओके, तो हमने क्या करना है, कोसिकेंट को सिकेंट की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम इन दोनों का रेसिप्रोकल कर लेंगे ताकि हमारे पास सिकेंट एंड कोसिकेंट आ जाए। साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर ए। कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सिकेंट का। सो कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सिकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ओके, सो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे कोसिकेंट स्क्वायर ए चाहिए, कोसिकेंट ए चाहिए। सो हम इसको इधर रखेंगे, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। सो दिस विल बिकम 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस, इस कंप्लीट को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 1 माइनस 1 अपॉन secant square a. So 1 upon cosecant square a is equals to LCM आ जाएगी secant square a. This will become secant square a minus 1. हमें लेफ्ट हैंड साइड पे कोसिकेंट a चाहिए, तो सबसे पहले हम रेसिप्रोकल बोथ साइड करेंगे। ओके, रेसिप्रोकल both sides. So this will become cosecant square a is equals to secant square a upon secant square a minus 1. So value of cosecant a will be अंडर रूट ऑफ होल अंडर रूट ऑफ secant square a, उसका ये लो secant square a अपॉन secant square a minus 1 का होल अंडर रूट। So what is the value of cosecant a? This will become secant a upon secant square a minus 1 का होल अंडर रूट। सो हमने कोसिकेंट ए को सिकेंट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। दिस इज द आंसर ऑफ द फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमने क्या करना है, कॉट ए को सिकेंट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो फिफ्थ पार्ट के अंदर अब हमें कॉट ए को सिकेंट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो हम कौन सी आइडेंटिटीज में यूज कर सकते हैं, यूजिंग 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सिकेंट स्क्वायर ए। देखो इसमें सिकेंट स्क्वायर ए की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, tan से हम कॉट बना लेंगे रेसिप्रोकल करके। ओके, चलो करते हैं। सो दिस विल बिकम tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू secant square a minus 1. What is the value of tan square a? 1 upon cot square a is equals to secant square a minus 1. So हमें cot a चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, हम क्या कर देंगे, बोथ साइड रेसिप्रोकल both sides. So this will become cot square a is equals to 1 upon secant square a minus 1. हमने इस इक्वेशन में बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दिया। ओके, सो हमें हम अब हमें कोट ए की वैल्यू चाहिए, तो कोट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज अंडर रूट ऑफ
1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। सो कॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का अंडर रूट 1 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का होल अंडर रूट। सो ये हमने कॉट ए को भी सीकेंट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फिफ्थ पार्ट। ओके, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपने सही ऑप्शन को चूज करना है और आंसर को जस्टिफाई भी करना है। सो द क्वेश्चन इज 9 सीकेंट स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। 9 सीकेंट स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। इसका आंसर आपने निकालना है। सबसे पहले आप 9 कॉमन निकालेंगे और अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट्स के सीकेंट स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। सो 9 इंटू सीकेंट स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है इज 1। ये आपके पास कैसे आता है, यूजिंग, आपने जो भी आइडेंटिटी को यूज करना है साथ में मेंशन भी करना है। कौन सी आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ए। दिस इज द आइडेंटिटी। सो देखिए, आप अगर इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ओनली 1 आ जाएगी। तो वही हमने इसको यूज किया और इसको मेंशन भी साथ में ही करना है। सो 9 इंटू 1 9। सो 9 इज द आंसर, बी पार्ट इज द आंसर। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट। 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस को सीकेंड थीटा इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। नाउ सी, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम tan सीकेंट कॉट और कोसिकेंट को इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कोस लिख लेंगे, सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे। सो 1 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ secant थीटा, 1 अपॉन cos थीटा। ओके, और यहाँ पे 1 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosecant थीटा, 1 अपॉन sin थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब इस ब्रैकेट की जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट है इसकी हम एलसीएम ले लेंगे बिकॉज इसको हमने सिंप्लीफाइड करना है। सो इसकी एलसीएम आ जाएगी cos थीटा और इधर क्या बन जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट में एलसीएम आ जाएगी sin थीटा। सो ऊपर क्या बन जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। नाउ सी, अभी बीच में मल्टीप्लाई है, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो देखिए, इसको मल्टीप्लाई करने का एक वे है, दिस इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ही बात होती है। सो हम इस पूरे को ए मान लेंगे और 1 को बी मान लेंगे, इसको भी ए मान लेंगे और 1 को बी मान लेंगे। सो ये ऊपर जो है वो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जो कि हम a मान के चल रहे हैं, दिस इज a, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ही बात होती है। सो दैट इज a एंड 1 इज b माइनस 1 स्क्र, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र एंड डिनोमिनेटर में cos थीटा इंटू साइन थीटा। सो अब इसको और सॉल्व करते हैं। इसको हमने क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर मतलब ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा और सिंप्लीफाइड करते हैं। अब इसको और एक्सपेंड करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा minus 1 on cos theta sin theta. So this will become sin square theta plus cos square theta is 1 plus 2 sin theta cos theta minus 1 upon sin theta into cos theta. So जहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज की है हम मेंशन कर देंगे यूजिंग sin square theta plus cos square theta is equals to 1. सो न्यूमिनेटर में +1 -1 कट, ओनली क्या बच जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में भी क्या बच रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा से कट, कॉस थीटा से कट, ओनली क्या बच जाएगा 2. सो 2 इज द राइट, ओनली क्या बच जाएगा 2. सो 2 इज द राइट आंसर, सी पार्ट इज द राइट आंसर. ओके, सो दिस इज द थर्ड पार्ट. secant a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसको हमने सॉल्व करना है. secant a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसको हमने सॉल्व करना है. सो हम secant a को क्या लिख देंगे 1 अपॉन cos a, सिंप्लीफाइड करना शुरू कर देंगे. tan a को लिख देंगे साइन ए अपॉन cos a, एंड राइट हैंड साइड पे भी क्या बन जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड नहीं कह सकते, सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा साइन ए 1 माइनस साइन ए. ओके, सो ये बन गया 1 अपॉन सीकेंट ए को लिख दिया 1 अपॉन कोस ए, टैन ए को लिख दिया साइन ए अपॉन कोस ए, एंड 1 माइनस साइन ए एज इट इज है. अभी फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हम क्या कर देंगे एलसीएम लेते हैं कोस ए, सो दिस विल बिकम 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए. नाउ सी, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट्स, सो इसमें क्या होता है न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है. सो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सो विच विल बिकम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास ओनली cos a. So this is 1 minus sin square a which is cos square a, और डिनोमिनेटर में क्या है cos a. अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर a ये हमारे पास कैसे कहाँ से आता है यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी विच वाज साइन स्क्वायर a प्लस cos square a इक्वल्स टू 1. जहाँ पे भी हमने आइडेंटिटी को यूज़ करना है उसको मेंशन करेंगे. नाउ ये cos a स्क्वायर से कट जाएगा क्योंकि कोस ऊपर 2 कोस है, कोस ए इंटू कोस ए, नीचे एक कोस है, एक कोस ऊपर वाले एक कोस से कट जाएगा और ओनली बचेगा क्या कोस ए. सो इसके ऑप्शन में क्या है कोस ए, डी पार्ट इज द राइट आंसर. ओके ओके, सो दिस इज द फोर्थ पार्ट. 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है 1 प्लस tan square a upon 1 plus cot square a is equals to. Now what is the value of 1 plus tan square a using second identity secant square a, and what is the value of 1 plus cot square a using the third identity cosecant square a. Okay, so first identity is 1 plus tan square a equals to secant square a, and second identity is 1 plus cot square a is equals to cosecant square a. सो हमने इन दो आइडेंटिटीज को यूज किया इसलिए हम यहाँ पे उसको मेंशन कर रहे हैं. ओके, नाउ secant square a इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos square a, cosecant square a को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin square a. नाउ
अभी ऊपर वाली फ्रैक्शन को एज इट इज लिख लेते हैं 1/cos² इनटू जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है उसका हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, जो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में होती है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो दिस विल बिकम sin²/1। सो अब बीच में मल्टीप्लाई है, सो न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। 1 इंटू sin² इज sin², और नीचे 1 cos² इंटू 1 इज cos²। सो दिस इज sin² अपॉन cos² इज tan²। सो इट्स आंसर इज D part. Okay, so this is question number 4. Prove the following identities where the angles involved are acute angles for the expressions are defined. So हमने इनको प्रूव करना है suitable identities का यूज करके, इन क्वेश्चंस को प्रूव करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा 1/1 प्लस कॉस थीटा। ओके, सो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। चलो, सो दिस विल बिकम कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज कोसिकेंट थीटा, 1/sin थीटा माइनस व्हाट इज कॉट थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। सो हमने एज इट इज जो दिया उसको बस सिंप्लीफाइड करते जाना है ताकि हम इसको प्रूव कर सकें। नाउ अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व और कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो प्लस माइनस कर देते हैं। सो दिस विल बिकम साइन थीटा, और ऊपर क्या बन रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम था तो हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ उसका भी होल स्क्वायर है। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को न्यूमिनेटर पे अलग लिख देते हैं और डिनोमिनेटर पे अलग लिख देते हैं। सो दिस विल बिकम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, सो देखिए हम डायरेक्टली भी राइट हैंड साइड पे पहुंच सकते हैं, पर हमारे पास एक ट्रिक है इसको करने के लिए, तो हम उसी ट्रिक का यूज़ करेंगे। सी, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को करने के लिए एक से ज़्यादा वेज हो सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में उस टाइम पे कौन सा वे आ जाता है, आप उसी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब इसको देखो हम कैसे करते हैं। सो अब हम कर रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम एज इट इज छोड़ रहे हैं, और नीचे बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको हमने एज इट इज छोड़ा, और साइन स्क्वायर थीटा इसको हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट आइडेंटिटी कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये पहली आइडेंटिटी है। सो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लिया, और जो भी आइडेंटिटी आपने यूज़ करनी है उसको मेंशन करना है। ओके, सो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा दा होल स्क्वायर अपॉन, अभी ये क्या बन रहा है नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 स्क्वायर, 1 और 1 का स्क्वायर एक ही बात होती है, दोनों का आंसर 1 होता है। सो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू इंटू ए माइनस बी सी। अब हम क्या करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर भी दो वैल्यूज हैं वैसे, नीचे एक है 1 माइनस कॉस थीटा, तो एक 1 माइनस कॉस थीटा को एक 1 माइनस कॉस थीटा से कट कर देते हैं। सो हमारे पास क्या बचेगा ओनली 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सी, राइट हैंड साइड से ये मैच कर जाता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, सो hence proved. Now second part,
cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल्स टू 2 सीकेंट ए, हमने इसको प्रूव करना है। सो हम जो बड़ी वाली साइड होती है हम राइट हैंड साइड को भी उठा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी उठा सकते हैं, जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम उसी को उठाएंगे, इसीलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को उठा रहे हैं। सो व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। एलसीएम ले सकते हैं। सो एलसीएम लेने के बाद ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। सो ये क्या बन जाएगा? इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉस स्क्वायर ए प्लस, और इधर क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, तो अब ये क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर इज ए का स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पे ये आइडेंटिटी लगेगी। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। साइन ए इंटू 1 इज साइन ए, एंड डिनोमिनेटर पे क्या है? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। सी, मैं इसको इसीलिए अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ कोस ए को, क्योंकि मुझे लग रहा है आगे जाकर ये ऊपर से कट सकता है। आपको भी ये सब चीज़ें पता चलेंगी प्रैक्टिस करने के बाद। ओके, नाउ कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको सेपरेटली लिख लेते हैं और इनको ऐड कर देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए, एंड नीचे क्या है? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नाउ this will become sin square a plus cos square is 1 plus 1 is 1 plus 2 sin a upon 1 plus sin a into cos a। so देखिए, जो भी आइडेंटिटी आप यूज करेंगे आप उसको साइड पे मेंशन करें यूजिंग यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। जो भी आपने आइडेंटिटी यूज करनी है उसको साइड पे मेंशन करें। नाउ अब ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन, ऊपर से 2 कॉमन आ सकता है तो वो क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन ए अंदर रह जाएगा ब्रैकेट के, और नीचे क्या है? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नाउ 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट कर देते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से, ओनली हमारे पास क्या बच जाएगा? न्यूमिनेटर में 2 और डिनोमिनेटर में कॉस ए। नाउ 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए इज sec a, so 2 sec a which is equals to right hand side which is equals to right hand side, hence proved. Okay, so this is the third part. Tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta equals to 1 plus secant theta plus cosecant theta. So इसको भी सॉल्व करने के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, उसको राइट हैंड साइड के फिर इक्वल प्रूव कर देंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या है? tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना मतलब इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं। सिंप्लीफाइड कैसे कर देंगे? इसको साइन कोस की फॉर्म में पहले चेंज करते हैं। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, नाउ कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेके और सिंप्लीफाइड करते हैं उसको। सो ऊपर तो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों का, साइन थीटा। सो क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ऊपर तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो है ही, डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेनी पड़ेगी, एलसीएम आ जाएगी कॉस थीटा, और क्या बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, और इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं, ऊपर वाली फ्रैक्शन को, न्यूमिनेटर वाली फ्रैक्शन को एज इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो दिस विल बिकम साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे न्यूमिनेटर वाली फ्रैक्शन को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। देखिए जी, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये एक ब्रैकेट के अंदर है, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, और दोनों को ऐड किया गया, मतलब इन दो न्यूमिनेटर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू सी। अब देखिए, ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दोनों में सिर्फ किस बात का अंतर है, साइन का डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों सेम ही है। यहाँ पे कोस के आगे प्लस है, यहाँ पे कोस के आगे माइनस है, यहाँ पे साइन के आगे माइनस है, यहाँ पे साइन के आगे प्लस है। हम दोनों को सेम बना सकते हैं। कैसे सेम बना सकते हैं, -1 कॉमन निकाल के, -1 कॉमन निकाल देंगे तो अंदर क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर हम इसमें से -1 कॉमन निकाल देते हैं तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, पहले कोस के आगे प्लस था अब माइनस हो जाएगा, पहले साइन के आगे माइनस था अब प्लस हो जाएगा। ओके, बीच में प्लस ही है, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सी अब ये -1 है, इसको आगे लेके पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, और इधर क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में ये चीज़ कॉमन आ रही है तो इसको बाहर कॉमन निकाल लेते हैं ताकि और सिंप्लीफाई कर सकें। तो क्या है ये, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया। तो इनके बीच में क्या बचेगा, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन में क्या बचाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस, इसमें क्या बच जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरी इधर क्या कर देंगे हम, इसको और सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेते हैं विच इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसकी ये एलसीएम आ जाएगी, और ऊपर क्या बन जाएगा, न्यूमिनेटर में यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। नाउ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सी
अब देखिए यह है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, विच इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी को आपने यहाँ पे यूज करना है। सो यहाँ पे ए की वैल्यू साइन थीटा है और बी की वैल्यू कॉस थीटा है। सो ये न्यूमिनेटर क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए इंटू बी। सो ये बन जाएगा आपके पास यूजिंग दिस, ये आइडेंटिटी को यूज करके साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, वो तो वही चल रहा है। उसके बाद अब देखिए सारे आपस में मल्टीप्लाइड में, सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे नंबर्स है जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सभी मल्टीप्लाई में। तो बचता क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आपने साथ में लिख देना यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपने मेंशन करना ही करना है, जो भी आइडेंटिटी को आपने यूज करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो आपने वो मेंशन करना है। अब आप क्या करोगे, एक बार कोस थीटा साइन थीटा को 1 के नीचे लिखोगे, एक बार कोस थीटा साइन थीटा को साइन थीटा कोस थीटा के नीचे लिखोगे। सो दिस विल बिकम 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा प्लस दूसरा बन जाएगा साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। सो दिस विल बिकम 1 अपॉन कोस थीटा सेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा से कट साइन थीटा से कट क्या आ जाएगा ये 1। सो विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हमारी राइट हैंड साइड क्या आती है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। सो विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 प्लस sec theta cosec theta and which is equals to right hand side, hence proved. So this is the answer. Okay, so this is the fourth part. 1 plus secant a upon secant a equals to sin square a upon 1 minus cos square a. So इसको हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो वी विल स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड। left hand side, what is left hand side, 1 plus secant a upon secant a which is equals to, अब इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। secant a को क्या लिख सकते हैं 1 plus 1 by cos a और नीचे वाले secant a को 1 upon cos a। ओके, और सिंप्लीफाइड करते हैं, हम न्यूमिनेटर को और सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम विल बी cos a। सो क्या बन जाएगा cos a प्लस 1 और डिनोमिनेटर में क्या है 1 अपॉन cos a। सो cos a से cos a कट जाएगा बिकॉज दोनों ही डिनोमिनेटर में है। सो बचेगा क्या ओनली cos a प्लस 1। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करते हैं, हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। वैसे तो हम इससे भी ये बना सकते हैं बट हम राइट हैंड साइड को अलग से सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ओके, सो हम ऐसे करते हैं, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड, व्हाट इज राइट हैंड साइड, साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर a,
वी कैन राइट साइन स्क्वायर ए एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो हमारे पास ये न्यूमिनेटर में वैल्यू कहाँ से आई है, यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी हमने यूज करके साइन स्क्वायर ए की वैल्यू को क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, सो अब आप देखिए दिस इज 1 विच इज 1 स्क्वायर ऑल्सो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 माइनस कॉस ए। सो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट, बिकॉज दोनों सेम है और मल्टीप्लाइड में भी है। सो बचेगा क्या हमारे पास ओनली 1 प्लस कॉस ए। सो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ रही थी कॉस ए प्लस 1, और राइट हैंड साइड को भी हमने बना दिया 1 प्लस कॉस ए विच आर बोथ आर इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव्ड हो जाता है। ओके, दिस इज द आंसर। ओके ओके, सो दिस इज द फिफ्थ पार्ट, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a। इसको हमने प्रूव करना है यूजिंग द आइडेंटिटी कोसिकेंड स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी को यूज करके हमने इसको प्रूफ इक्वल प्रूफ करना है। सो हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू नाउ, अभी हमने क्या करना है, हमें चाहिए कोसेक ए और कॉट ए। तो हमारे पास वो कैसे आएंगे, इन सब का यूज़ करके वो कैसे आएंगे, अभी देखना। आपको एक मेथड बताऊंगा। आपके पास ये सारा जो पूरी फ्रैक्शन है, ये जो सारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये कोसेक और कॉट की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ओके, सो देखिए मैं क्या करता हूँ, आई विल डिवाइड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। डिवाइड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ओके, सो मतलब ऊपर भी साइन ए से डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड करना है। सो देखिए क्या बनता है, cos ए अपॉन साइन ए, पूरे से डिवाइड करने के बाद मैं इसको हर एक टर्म के डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। सो ये न्यूमिनेटर था पहले, अपॉन दिस विल बिकम cos ए अपॉन साइन ए माइनस सॉरी प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ओके, नाउ ये क्या बन जाएगा, cos ए अपॉन साइन ए इज कॉट ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए इज प्लस कोसिकेंट ए अपॉन अपॉन cos ए अपॉन साइन ए इज कॉट ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए इज प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए इज कोसिकेंट ए। सो बट ये हमारे पास बन चुका है। देखो ये सारी की सारी टर्म है हमारी कॉट ए और कोसेक ए की फॉर्म में आ चुकी है, जो कि राइट हैंड साइड में आएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हम किसी भी वे में ये बना देंगे। तो इसको भी बनाने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को हम यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको देखिए, हम क्या करेंगे, पहले कोट ए प्लस कोसेक ए को एक साथ लिख देते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में इस 1 की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज करके, लास्ट वाली आइडेंटिटी कौन सी थी वो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। मतलब इसमें 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ 1 की जगह हमने क्या लिख देना है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए।
इक्वल्स टू, सो ये बन जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, सो 1 की जगह आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए इक्वल्स टू, अभी देखिए, हाँ जी, अब ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, हम इनको खोल के लिख देंगे। पहले हम फर्स्ट वाली टर्म लिखते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस सी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। ओके, तो आपने ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज की थी, तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। नाउ इसके डिनोमिनेटर में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो अब देखिए, अब न्यूमिनेटर में एक चीज कॉमन आ रही है विच इज कॉट ए प्लस कोसेक ए, और ये भी क्या चीज है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, बिकॉज कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए एक ही बात है। सो ये दोनों चीज कॉमन है यहाँ पे, तो अब हम इसको कॉमन निकाल लेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या आएगा, सी दिस इज वन टर्म, दिस इज अदर टर्म, ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई करके एक ही टर्म बन जाएगी, और ये एक टर्म अलग है। इस टर्म से कॉट ए प्लस कोसेक ए निकालूंगा, और इस टर्म से भी कॉट ए प्लस कोसेक ए निकालूंगा। देखो क्या बनता है, फर्स्ट टर्म से कॉट ए प्लस कोसेक ए निकालने के बाद क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, ओनली 1 बचेगा, माइनस सेकेंड टर्म में कॉट ए प्लस कोसेक ए निकालने के बाद क्या बचेगा, ये सेकेंड वाली टर्म विच इज कोसेक ए माइनस कॉट ए इन ब्रैकेट, ये बचेगा। डिनोमिनेटर में क्या बन जाता है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ओके, सो नाउ तो ऊपर क्या बन रहा है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये बन रहा है। और डिनोमिनेटर में भी क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। तो हम इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, क्योंकि 1 के आगे प्लस था अब भी प्लस है, कोसेक ए के आगे माइनस था अब भी माइनस है, कॉट ए के आगे प्लस था अब भी प्लस ही है, तो ये सेम ही है। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, हम उसको काट देते हैं, ओनली बचेगा क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए, क्या बचेगा, ओनली कॉट ए प्लस कोसेक ए विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। ओके, सो दिस वाज राइट हैंड साइड, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ओके, सो दिस वाज लेफ्ट हैंड साइड कॉट ए प्लस कोसेक ए, और हमारी भी राइट हैंड साइड क्या आ रही है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, सो दिस इज द आंसर। ओके, सो दिस इज द सिक्स्थ पार्ट, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए द होल अंडर रूट इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए, इसको हमने प्रूव करना है। सो हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का होल अंडर रूट, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया। देखो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिक यूज होती है, आपने भी उसी ट्रिक को यूज करना है। तो इसमें ट्रिक क्या है, बस हमने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का मतलब हमने इसको 1 प्लस साइन ए से ही मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस साइन ए से ही डिवाइड कर देना है इनसाइड द अंडर रूट के इनसाइड। तो देखिए इसको कैसे करते हैं,
1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये तो पहले से ही था। हम क्या करेंगे, नीचे वाले का साइन चेंज करके प्लस कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे। मतलब 1 प्लस साइन ए से ही मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से ही डिवाइड कर देंगे। एक्चुअली में इसको करने से कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये कट के 1 ही हो जाएंगे, बट ये इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक स्ट्रेटजी है। ओके, होल अंडर रूट। सो अब देखिए क्या बन रहा है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन इज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल अंडर रूट। नाउ अभी अंडर रूट को ऊपर वाले का अलग कर देते हैं, नीचे वाले का अलग कर देते हैं। सो इट विल बिकम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होल अंडर रूट, एंड ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, मतलब 1 ही होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए का होल अंडर रूट। और ये हमारे पास आया कैसे है, यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट विच वॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। इससे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये उस साइड जाके माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर ए। ओके, नाउ इसके अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, इसके भी अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। नाउ अब हम क्या करेंगे, कॉस ए एक बार 1 के नीचे लिखेंगे, एक बार साइन ए के नीचे, इसको स्प्लिट कर देंगे। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस इज सीकेंट ए, साइन ए अपॉन कोस इज टैन ए। सो ये बन रहा है सेक ए प्लस टैन ए, और सीकेंट ए प्लस टैन ए ही क्या है, हमारी राइट हैंड साइड। सो विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से चल रही थी विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, hence proved. This is the answer. Okay, so this is the seventh part. Sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta is equals to tan theta. तो ये हमने प्रूव करना है, तो हम कौन सी साइड उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। सो देखिए क्या बन जाता है, sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें न्यूमिनेटर में से साइन थीटा कॉमन निकालेंगे। सो साइन थीटा कॉमन निकालने के बाद हमारे पास इन ब्रैकेट्स क्या बच जाएगा, यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे 1 बचेगा, माइनस यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे क्या बचेगा, ओनली 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वहाँ पे क्यूब थीटा था, 3 साइन थीटा थे, एक साइन थीटा निकाल देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ओके, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, वैसे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा निकाल लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बचेगा। ओके, नाउ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये बन जाएगा टैन थीटा, तो बचता है हमारे पास ओनली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमारे पास ओनली ये बचता है। अब देखिए हमने राइट हैंड साइड ओनली टैन थीटा बनाना है, मतलब इससे क्या पता लगता है, एक ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये इक्वल होने वाली है, और ये इक्वल कैसे होंगी अभी आपको बताते हैं। टैन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ, अभी साइन स्क्वायर थीटा की एक वैल्यू लिखेंगे हम, इस साइन स्क्वायर थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास कैसे आ रही है, यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस आइडेंटिटी को यूज करके हमारे पास ये आ जाएगा। ओके,
और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, नाउ tan थीटा ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 2, माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2, माइनस 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू ये बन जाएगा 1 माइनस 2 इज माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में भी क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी आप ध्यान से देखिए ये एक ही चीज़ है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस इसको आगे पीछे लिखा हुआ है, अदरवाइज ये सेम ही चीज़ है। सो इसीलिए हम दोनों को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, tan थीटा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। और ये ऐसे प्रूव हो जाएगा। देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से शुरू की, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते क्या बना दिया, राइट हैंड साइड, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है, हैंस प्रूव्ड। दिस इज द आंसर। ओके, सो दिस इज द 8th पार्ट। सो लेफ्ट हैंड साइड इज sin a प्लस कोसेकेंट a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस सेकेंट a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। इसको हमने प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव करना है। सो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ही उठाते हैं, उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो दैट इज sin a प्लस कोसेकेंट a का होल स्क्वायर एंड अदर टर्म इज cos a प्लस सेकेंट a का होल स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। साइन ए प्लस कोसेकेंट ए का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। दिस विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी साइन ए इंटू कोसेकेंट ए प्लस वैसे इसको एक्सपेंड कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी। सो ये बन जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम इसको रीअरेंज करते हैं। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए कोसेक ए, 2 इंटू साइन ए कोसेक ए। नाउ कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, ओके, प्लस 2 इंटू कोस इंटू सेक ए, कोस ए इंटू सेक ए, सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। सो अब ये क्या बन जाएगा, देखो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, इधर कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, ठीक है। सो बट ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए एज इट इज प्लस सेकेंट स्क्वायर ए एज इट इज प्लस अभी साइन ए से कट चुका है, ओनली बचता क्या है 2 प्लस यहाँ पे भी क्या बचता है, ओनली 2। सो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस अब देखिए यहाँ पर है कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस सेकेंट स्क्वायर ए, पर हमें चाहिए tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, एक चीज़ और लिखनी रहेगी, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ की थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो जहाँ पे आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे उसको मेंशन भी ज़रूर करें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, इस आइडेंटिटी को आपने यूज़ किया। नाउ सिमिलरली मैं ये कह रहा था
कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए टैन एंड कॉट, टैन स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए चाहिए। तो वो कैसे आएंगे हमारे पास? तो ये हमारे पास आएंगे यूजिंग सेकंड एंड थर्ड आइडेंटिटी। कोसिकेंट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। वैसे ही सीकेंट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। इन +2 को हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, और जो आपने आइडेंटिटी यूज की है वो आपने लिखना भी है यूजिंग, दोनों आइडेंटिटीज आपने लिख देनी है। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। सो ये क्या बन जाएगा? 5 प्लस 1 प्लस 1 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो दिस इज द इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल प्रूव कर दिया? राइट हैंड साइड, hence proved. So this is the answer. Okay, so this is the ninth part. Cosecant a minus sin a into secant a minus cos a equals to 1 upon tan a plus cot a. ये हमने प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ओके, सो हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा? कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए। ओके, सो उससे क्या बन जाएगा? इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम, ठीक है। कोसिकेंट ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए को एज इट इज। नाउ सीकेंट ए को क्या लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके? 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए को सिंप्लीफाई करके कॉस ए को एज इट इज लिख देते हैं, कॉस ए। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी एलसीएम आ जाएगी साइन ए, तो क्या बन जाएगा ये? 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, ठीक है। न्यूमिनेटर में क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। वैसे ही सेकेंड टर्म की एलसीएम आ जाएगी कॉस ए, और न्यूमिनेटर में क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए। ओके, नाउ 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए इज कॉस स्क्वेयर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए इज साइन स्क्वेयर ए अपॉन कॉस ए। अपनी कौन सी आइडेंटिटी यूज की है यहाँ पे? यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, डेट वाज साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू 1। आपने ये आइडेंटिटी यूज की है। आप जो भी आइडेंटिटी यूज करते हो उसको आप मेंशन करो, ओके। और बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है, नो प्लस, ओनली मल्टीप्लाई। अब साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा, कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, ओनली बचेगा क्या? साइन कॉस ए इंटू साइन ए, सिर्फ ये बच जाएगा। पर अभी भी ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुआ है, तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और हमारे पास वो इसके इक्वल आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ओके, सो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज 1 अपॉन tan a प्लस cot a। नाउ राइट हैंड साइड इज 1 अपॉन tan a प्लस cot a। ओके, नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 अपॉन tan a को क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस cot a को क्या लिख सकते हैं? cos a अपॉन साइन ए। ओके, सो अब क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर को, न्यूमिनेटर तो 1 ही है, डिनोमिनेटर देखते हैं क्या बनता है। अब इसकी हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेके नीचे क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में? cos a इंटू साइन ए, और न्यूमिनेटर में क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू। अब क्या करें? अब एक डिनोमिनेटर है, ये पूरे का पूरा क्या है? डिनोमिनेटर। हम डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन होती है उसको क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। न्यूमिनेटर एज इट इज 1 और डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करके लिख देंगे cos a sin a
अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल्स टू कॉस ए साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1. सो ये क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए. सो ये राइट हैंड साइड भी क्या सोल्व करके आ जाती है, कॉस ए इंटू साइन ए विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी हमने क्या बनाई थी, कॉस ए इंटू साइन ए. सो इससे हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड. और आपने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की थी तो आपने आइडेंटिटी मेंशन कर देनी है, यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1. सो ऐसे आपका आंसर ये प्रूव हो जाएगा. ओके ओके, सो दिस इज द 10th पार्ट. इसमें हमने क्या प्रूव करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए. ये हमने प्रूव करना है. इसको प्रूव करने के लिए ना हम पहले ये, इसमें 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स को इक्वल प्रूव करना है. सो हम इस वाले पार्ट को मान लेंगे फर्स्ट पार्ट, इस वाले पार्ट को सेकंड पार्ट और लास्ट वाले पार्ट को थर्ड पार्ट. अब हम इनके यूज से फर्स्ट इक्वल्स टू सेकंड इक्वल्स टू थर्ड ये हमने प्रूव करना है. ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज secant square a, 1 plus cot square a is cosecant square a. यूजिंग आइडेंटिटी आपने दोनों मेंशन कर देनी है. 1 plus tan square a is secant square a and 1 plus cot square a is cosecant square a. नाउ अब secant square a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos square a. कोसिकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए. नाउ न्यूमिनेटर को एज इट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके लिख दो विच इज साइन स्क्वायर ए अपॉन 1. सो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज tan स्क्वायर ए विच इज इक्वल्स टू थर्ड. ये थर्ड tan स्क्वायर है. तो हमने फर्स्ट और थर्ड को इक्वल प्रूफ कर दिया. अब हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे. नाउ सेकंड पार्ट इज 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर. इसको भी हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. हाँ जी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले जो अंदर वाली टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं. 1 माइनस tan ए इज sin a अपॉन cos a अपॉन 1 माइनस cot a इज cos a अपॉन sin a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू. नाउ अभी न्यूमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम लेने के बाद एलसीएम आती है cos a. सो ऊपर न्यूमिनेटर में बन जाएगा cos a माइनस साइन ए. वैसे डिनोमिनेटर साइन ए और एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए. ओके, का होल अंडर रूट, सॉरी का होल स्क्वायर. नाउ विल बिकम, अब हम इसको सेट करके लिख देते हैं. दैट विल बिकम cos a माइनस साइन ए अपॉन cos a इंटू जो डिनोमिनेटर है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए. सो उसका होल स्क्वायर. नाउ अब देखिए इसमें कटिंग कर सकते हैं ये टर्म की, एक ये ब्रैकेट वाली टर्म की, एक ये ब्रैकेट वाली, बिकॉज ये ऑलमोस्ट सेम है. बस इसमें जो एक चीज़ का डिफरेंस है वो माइनस के साइन का है. यहाँ पे माइनस साइन साइन के आ गया और यहाँ पर माइनस साइन कोस के आ गया, बाकी सब सेम है. तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे. सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ, माइनस कॉमन निकालने के बाद ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस साइन ए.
जिसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए। ओके, देखिए जहाँ पे पहले साइन ए के आगे माइनस था, अब हमने प्लस कर दिया, कोस ए के आगे प्लस था, अब हमने माइनस कर दिया, मतलब माइनस कॉमन निकालने के बाद हमने साइन को इंटरचेंज कर दिया। ओके, अपॉन कोस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। नाउ जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये काट दिया, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस ऑफ साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। सो माइनस का स्क्वायर करेंगे वो प्लस ही हो जाएगा, और साइन ए अपॉन कॉस ए इज टैन ए, टैन ए का जब होल स्क्वायर करेंगे दैट विल बिकम टैन स्क्वायर ए, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट ये था। सो अब हमने सो इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू थर्ड पार्ट विच इज टैन स्क्वायर ए। सी हमने फर्स्ट से भी थर्ड पार्ट बना दिया, और हमने सेकंड पार्ट से भी थर्ड पार्ट बना दिया। ओके, सो अब हम इनसे कंक्लूड करके क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं दिस विल इम्प्लाई फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू सेकंड पार्ट इज इक्वल्स टू थर्ड पार्ट, और 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर ए। सो ये तीनों इक्वल हो जाते हैं, हैंस प्रूव्ड, दिस इज द आंसर। थैंक यू।